अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। अब जो भी बोन टिश्यू होता है, बोन हमने पहले डिस्कस किया कि बोन एक लिविंग टिश्यू है और इस बोनी टिश्यू के फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। अब इसमें मैट्रिक्स का या किसी और चीज़ का, जैसे कार्टिलेज में हम डिफरेंस करते हैं बेस्ड ऑन इट्स मैट्रिक्स, लेकिन इसमें सेल्स, इसके अलावा उसका जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि उस बोन टिश्यू को लेआउट कैसे किया गया है, एक स्ट्रक्चर में कैसे बनाया गया है, तो वो उसका फ़र्क है। अब कॉम्पैक्ट बोन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉम्पैक्ट बोन के आप कॉम्पैक्ट लफ्ज़ से पता चलता है कि कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, डेंस है, एक फर्म जो है ना आउटसाइड लेयर है कॉम्पैक्ट बोन की। और इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोन्स। ओस्टियोन्स या इनको हम कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम्स। अब ये हैवर्जियन सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, ये एक हैवर्जियन सिस्टम है, ये आपने देखना है। ये एक हैवर्जियन सिस्टम एक सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ऐसे रन करेगा थ्रू आउट। एंड इसके अंदर ये जो है ना सर्टन लेमेला प्रेजेंट होंगे। इन लेमेला के अंदर ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आगे हिस्टोलॉजी के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका आएगा। लेकिन ये एक ओस्टियोन का स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में एक हैवर्जियन कनाल है। ये देखिए, ये हैवर्जियन कनाल है और इस हैवर्जियन कनाल के अंदर रन कर रही होती है इसकी फिर ब्लड वेसल्स होगी, आर्टीरियल सप्लाई, इसकी वेन होगी, इसकी लिम्फेटिक्स होंगी, इसकी सेंसरी नर्व होगी। तो कोई ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस हैवर्जियन कनाल के अंदर रन कर रहे होते हैं। इसी तरह उसके साथ एक और ओस्टियोन प्रेजेंट है और ऐसे ही मल्टीपल ओस्टियोन्स मिलके एक हमारे पास बनाएंगे कॉम्पैक्ट बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये आप देखें। अब सबसे पहले सबसे बाहर जो आपने, ये एक है अडल्ट लॉन्ग बोन। अब ये अडल्ट लॉन्ग बोन है, इसके अंदर आपको नोटिस होगा कि इसके अंदर मैंने मेटाफिजियल या ग्रोथ प्लेट नहीं बनाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस है, इसमें मेटाफिजियल प्लेट नहीं है। इसलिए ये एक, और ये लॉन्ग बोन है इसलिए इसके एक शाफ्ट होगा और इसके दो एंड्स होंगे। हर बोन में ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ एक अडल्ट लॉन्ग बोन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले जो बोन की आउटसाइड लेयर होती है कौन सी होती है आपको पता होगा, वो लेयर होती है हमारे पास पेरिओस्टियम की। तो सबसे पहले हमने आउटसाइड क्या बना दिया बोन के, पेरिओस्टियम। ये देखो, और पेरिओस्टियम किस जगह पे प्रेजेंट नहीं होगी, ये बहुत अहम सवाल है। एक जगह है जहाँ पे पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होगा, वो जगह है ये। जहाँ पे भी बोन जॉइंट्स बना रही होगी ना दूसरी बोन के साथ, जैसे ये बोन है तो ये बोन इसके साथ यहाँ पे जॉइंट बना रही है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा पेरिओस्टियम की जगह, इसको हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो इस जगह पे हमारे पास पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं हुआ, ये बहुत अहम एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आउटसाइड हमने देख लिया, सबसे पहले पेरिओस्टियम होगी एक्सेप्ट जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज हो। फिर पेरिओस्टियम के अंदर क्या चीज़ है, ये ब्लू मार्कर से देखो, ये हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, कंसिस्टिंग ऑफ ओस्टियोन्स एंड हैवर्जियन सिस्टम्स। तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगी और ये कम्प्लीटली पूरी बोन को कवर करती है, आउटसाइड एक प्रोटेक्टिव शेल बनाती है बोन के। तो बाहर से जो बोन हमें एक स्ट्रॉन्ग फील देती है, आप जब भी उसको हाथ में पकड़ोगे किसी चीज़ पे, अगर उसको स्ट्राइक करोगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग उससे जो है ना फील आती है। वो क्यों आती है, उसकी बाहर कॉम्पैक्ट बोन है। तो और ये कॉम्पैक्ट बोन आपको पूरी इस तरह कवरिंग देगी आउटसाइड से। और जब भी आप बोन को देखोगे, कभी भी आप पकड़ोगे बोन को हाथ में, रेडियस हो ह्यूमरस हो, आपको आउटसाइड जो वाइट जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा ना हार्ड, वो हमेशा कॉम्पैक्ट बोन ही होगी। तो ये आपने याद रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ बोन हमारे पास आती है स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर क्या है, स्पॉन्जी बोन के अंदर स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमारे पास बोनी टिश्यू है। अब यहाँ पे एक रेगुलर स्ट्रक्चर था कि एक ओस्टियोन एक सिलेंडर की फॉर्म में हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक जैसे कि शेल्फ्स होती हैं या प्लेट्स होती हैं कि, और इंटरकनेक्टेड एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसको एक वेब की तरह फील करो कि ये देखो ऐसे मल्टीपल स्पिक्यूल्स हैं, ऐसे यहाँ से ग्रो कर रहा है, यहाँ से ग्रो कर रहा है,
ये उस तरफ आउटसाइड से अटैच हो रहा है, ये साइड से अटैच हो रहा है, ये अंदर ग्रो कर रहा है और ये इंटरकनेक्टेड एक जाल सा है, एक वेब सा है, ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन, और इस स्पॉन्जी बोन के दरमियान में जो रेड टिश्यू है वो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। वो है हमारे पास रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो, इसके रेड या येलो बोन मैरो इसके दरमियान प्रेजेंट है। अब स्पॉन्जी बोन का एक बहुत अहम फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि इंटरकोनेक्टेड बोनी ट्रेबेकुला विद, आप इसको एसएसपिक्यूल्स लाइक और इस तरह आप इसको कह सकते हो। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसका बनाने का फंक्शन क्या है, ये बोन कॉम्पैक्ट ही क्यों नहीं हो सकती। आप फ़र्ज़ करो ना कि अगर हमें बोन एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि हम सारी बोन को ही कॉम्पैक्ट की तरह बना लें, हार्ड और डेंस। बोन का तो काम ही यही था कि बोन हार्ड और डेंस हो, लेकिन अंदर से हमें बोन के वेट भी कम रखना है। अब आप सोचो कि आपकी बोन का सिर्फ इतना सा थोड़ा सा वॉल्यूम आउटसाइड का वो कॉम्पैक्ट बोन से बना है और अंदर काफ़ी सारा वॉल्यूम स्पॉन्जी बोन से बना है। अगर इस सारे एरिया के अंदर, अब ये देखो, ये क्या सिर्फ इतनी जगह पे बोन थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट है जो कि एक मैश वर्क सा बना रही है। अब इसके दरमियान में भी अगर सारी कंप्लीटली फिल हो जाती बोन से तो ये कितना, इसका वेट कितना होता, और ये आपको बिल्कुल ऐसे फील होता जैसे आप लोहे का एक रोड है अंदर से, लोहे का रोड होगा वो कम्प्लीटली फिल होगा, और वो फिर इंसान का वज़न इतना हो जाता है कि उसके लिए मूवमेंट करना तो पॉसिबल होता ही ना। और स्पॉन्जी बोन का एक और फंक्शन भी है फिर, वो है बोन मैरो का। तो ये दो फंक्शन हो गए, एक इसका वेट को कम रखना और दूसरा है बोन मैरो अंदर कंटेन करती है अपने। अब बोन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट कहाँ पे होगी, तो सबसे आउटसाइड हमने देख लिया पेरियोस्टियम है, एक्सेप्ट कहाँ पे, जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट बोन जो कम्प्लीटली बोन को कवर करेगी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है ना जो इनसाइड लाइन करता है कॉम्पैक्ट बोन को, वो होता है हमारे पास एंडोस्टियम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आउटसाइड क्या होगा, पेरियोस्टियम एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आएगी, आपको भी नज़र आ रहा है क्या चीज़ नज़र आएगी, कॉम्पैक्ट बोन कम्प्लीटली कवर करेगी। तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन, और इसका दूसरा नाम हम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन को, वो क्या देते हैं, कोर्टेक्स। तो इसको हम कोर्टेक्स भी कह देते हैं। थर्ड नंबर पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपने देखना है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास जैसे पेरिओस्टियम आउटसाइड प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट बोन के, पूरी बोन के, तो कॉम्पैक्ट बोन को अंदर से भी एक स्ट्रक्चर लाइन कर रहा है, उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। ये भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आप पढ़ोगे हिस्टोलॉजी में। तो हमारे पास अंदर प्रेजेंट होगी थर्ड लेयर एंडोस्टियम। नंबर फोर पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा अंदर वो होगा स्पॉन्जी बोन। ये जो आपने यहाँ देखा है ये स्पॉन्जी बोन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एपिफाइसिस में कम्प्लीटली, देखो आप फर्ज करो कि ये कॉम्पैक्ट बोन थी, ये दरमियान में हमारे पास एंडोस्टियम आ गया, और फिर अंदर ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास है स्पॉन्जी बोन का। इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस में कम्प्लीटली इस एरिया को सिर्फ स्पॉन्जी बोन कवर करेगी। ठीक है, और इधर भी एपिफाइसिस में सिर्फ स्पॉन्जी बोन है, और यहाँ पे भी इवन कंप्लीट बोन में आप देखो कि एंडोस्टियम के अंदर वाली लेयर में प्रेजेंट स्पॉन्जी बोन ही होगी। अगर आप उसको डाइसेक्ट करते हो, कट करते हो, तो आपको लेयर्स में फोर्थ नंबर पे हमेशा स्पॉन्जी बोन नज़र आएगी। बट आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन कर लो कि जैसे इस सारे एरिया में हमने स्पॉन्जी बोन भर दिया अंदर, एक उसको फिल कर दिया है, और फिर हमने अंदर से ओस्टियोक्लास्ट की मदद से, कौन से सेल थे हमारे डिसॉल्विंग सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट, उनकी मदद से हमने इनको, इस एरिया को हमने डिज़ोल्व कर दिया। जैसे बोन डिज़ोल्विंग सेल है ना, तो उन्होंने इस एरिया को बोन से कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है, और ये कैविटी बन गई है, एक होलो कैविटी बन गई है सेंटर ऑफ बोन में। इस कैविटी को हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। तो ये आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ बोन में हमारे पास स्पॉन्जी बोन नहीं होती, वहाँ पे एक कैविटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो होता है। इसमें आपको कोई भी बोन टिश्यू नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो होगा, बोन होगी नहीं इसमें।
जबकि एपिफाइसिस वाले एंड के पार्ट में आपको जो है ना कम्प्लीटली अंदर की तरफ स्पॉन्जी बोन ही मिलती है। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हो गई। और 5 पे तो हमें ऑफ कोर्स इन द सेंटर हमें मिलेगा, सेंटर में करके हमें एक अंदर कैविटी मिलेगी जो कि क्या होगी, मेडुलरी कैविटी। तो बस मैं अब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपका एक दफ़ा क्लियर हो जाए ना, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मुश्किल है, इसको एक दफ़ा अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि ये लेयर्स क्या क्या होंगी, ये आपको जनरल एनाटमी में भी, ये ग्रोस एनाटमी में भी, ये हिस्टोलॉजी में, हर जगह ये चीज़ आपको काम देगी। तो अब अगर मैंने इस एरिया से सेक्शन लिया है, ठीक है, मैंने एपिफाइसिस के पार्ट से सेक्शन लिया, तो मुझे सबसे आउटसाइड पे क्या नज़र आएगा, आप बताओ। सबसे आउटसाइड पे हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ इस एरिया रीजन से मैंने ऐसे इसको स्लाइस किया, तो हम सबसे पहले आउटसाइड क्या नज़र आएगा, पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम के अंदर की तरफ हमें क्या नज़र आएगा, कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन हो गई। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा, एंडोस्टियम। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, एंडोस्टियम आ गया। देन हमारे पास अंदर हमें क्या नज़र आएगा, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, तो इसकी तरह इस तरह करके इस तरह आप एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, और ये हमें नज़र आ गया अंदर स्पॉन्जी बोन नज़र आ गई। तो ये हमारे पास सारा जो स्ट्रक्चर है स्पॉन्जी बोन है। और ऑफ कोर्स स्पॉन्जी बोन के अंदर हमेशा आपको बोन मैरो ही नज़र आएगा। तो ये इस एरिया पे ऐसे नज़र आएगा। अगर हमने इस एरिया पे स्लाइस किया जिसमें मेडुलरी कैविटी है, तो अब इसमें आप देखो इसमें हमें कैसे नज़र आएगा। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउटसाइड कौन सी लेयर है, पेरियोस्टियम की, ठीक है, पेरियोस्टियम मैंने बना ली। उसके बाद सेकंड लेयर ऑफ कोर्स कौन सी होगी, कॉम्पैक्ट बोन की। तो सेकंड लेयर होगी हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन। थर्ड लेयर कौन सी होगी, ऑफ कोर्स एंडोस्टियम की होगी, तो ये होगी एंडोस्टियम। फोर्थ लेयर हमारे पास कौन सी होगी इसके अंदर, वो होगी हमारे पास स्पॉन्जी बोन की। तो हमने स्पॉन्जी बोन को थोड़ा सा ऐसे करके बना लेना है साइड पे। एंड यहाँ पे मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूँ ताकि अंदर मेडुलरी कैविटी दिखाने के लिए जगह हो। और ये जो अंदर स्पेस है ये होलो रहेगी, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी मेडुलरी कैविटी। ये स्पॉन्जी बोन में मैंने थोड़ा सा बोन मैरो बना लिया, और ये मेडुलरी कैविटी में सिंपल बोन मैरो। मेडुलरी कैविटी में मैंने ब्लू लाइन से कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ रेड से बोन मैरो बना दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो प्रेजेंट होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है बोन टिश्यू। इसके अलावा मैं 2 टाइप्स और होती हैं बोन की, जो मैं आपसे वैसे सिंपल डिस्कस कर लेता हूँ। वो होती है हमारे पास, एक टाइप होती है प्राइमरी बोन, या इसको दूसरा हम देते हैं वूवन बोन। वूवन जैसे एक आप कोई जो धागों से आप कपड़ा बनाते हो, एक उसको बुनते हो कपड़ा, तो वीवर, तो ये वूवन बोन उस तरह होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी बोन। और सेकंड बोन होती है हमारे पास सेकेंडरी, या इसको दूसरा नाम देते हैं हम लेमिलर बोन, जिसमें लेमिला प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे लेमिला प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं लेमिला बोन। अब इसमें फ़र्क क्या है मेन, ये आप समझ लो कि प्राइमरी बोन या वूवन बोन कहाँ किस टाइम प्रेजेंट होगी, जिस टाइम आपकी बोन डेवलप हो रही होगी, ठीक है, डेवलपमेंट के फेज़ में, या प्लस इसके जब भी फ्रैक्चर होगा, तो हीलिंग और फ्रैक्चर में जब भी जब बोन एक स्टार्ट से डेवलप हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकली, कि पहले बोन वहाँ नहीं थी, अब नई ओसिफिकेशन के थ्रू बन रही है, तो तब भी आपको प्राइमरी बोन नज़र आएगी। एंड सेकेंडरी एक फ्रैक्चर के बाद वहाँ पे क्या फेजेस होंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो इनिशियली जो बोन बनेगी वो हीलिंग के फेज में बनेगी, वो होगी प्राइमरी बोन। एंड सेकेंडरी जो लेमेलर बोन हमेशा जो है ना मैच्योर बोन होती है, जो आफ्टर डेवलपमेंट आफ्टर हीलिंग जो मैच्योर बोन हमें मिलेगी वो हमारे पास होगी लेमेलर बोन। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू।